प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा और यह पूरा भी कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और अब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में इस बारे में बिल पेश भी करेगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है? जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि कम हो सकते हैं। देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी। देश को बड़ा आर्थिक फायदा, सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिसकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इसकी संख्या पूरी पड़ जाती है। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इसको पूरा करना भी बड़ी चुनौती। एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा।